ठीक है। तो जो हमारा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेंट रूल, ये सारे कर लिए ऑलरेडी। 4 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हुई हैं, ठीक है। जो फर्स्ट डे में क्लास अटेंड कर रहे हैं घर जाकर उनको देखो और नोट्स बना लो, ठीक है। और जो डाउट्स होंगे क्लास में मेरे पास लेके आने, ठीक है। मेरा 4th पीरियड फ्री होता है एट प्रेजेंट, ठीक है। मैं रिसर्च पे भी यहीं पे हूँ, किसी को कोई डाउट हो प्रीवियस टॉपिक्स में, बट पहले वो देख के आनी है, ठीक है। वो देख के प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, रिटर्न में, ठीक है। वो करना है आपने। अब जो लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रहेगा, स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक्स है, वो कर लेते हैं। आपने पहली चीज़ याद रखनी है कि जनरली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है। क्लास 9th में आपने फर्स्ट टाइम स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, जिसकी इक्वेशन आपने ये पढ़ी थी। अपनी कॉपी पे लिख लो, ये ax + by + c = 0, ये पढ़ी थी आपने फर्स्ट टाइम। इसमें आप क्या करते थे, a, b एंड c फाइंड आउट करते थे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, पहले आप पुट करते थे x = 0, फिर y निकालते थे, फिर x = 1, फिर y निकालते थे, ऐसे करके 3 पॉइंट्स निकालते थे। फिर आप क्या करते थे, तो प्लॉट करते थे ग्राफिकली। इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। अब आपने वो कंसेप्ट नहीं यूज करना, बड़ी जल्दी शॉर्टकट में हम अपने आंसर निकाल लेंगे सिर्फ इक्वेशन को देख के, ठीक है। पहले 2 इक्वेशन के जनरल लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म इक्वेशन की ये है, ये स्ट्रेट लाइन है। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना, नॉट इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस के साथ में कहां पे कट की है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलना है इसको, y इंटरसेप्ट, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कौन है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन क्रॉसेस y एक्सिस एट व्हाट पॉइंट। इसको सिंबल में क्या लिखते हैं, c। क्या लिखना है इसको, c। फिर आप नोटिस करना है कि x एक्सिस के साथ लाइन ने कितना एंगल नोट किया है, क्या बोले इसको, थीटा। इस थीटा का आपने क्या काम करना है, टेंजेंट, tan थीटा। tan थीटा को बोलते हैं, क्या बोलना है इसको, स्लोप। ये लोगे पहले क्या बोलना है इसको, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, ढलान। ये होता है ना, ये लाइन की स्लोप इतनी है, अगर ये एंगल बढ़ जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगी, एंगल कम हो जाएगा। तो जो लाइन ऐसे होती है इसकी स्लोप क्या होती है, 0, और जो लाइन ऐसे होती है उसकी स्लोप क्या होती है, 818, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई पहले। ये लाइन की स्लोप क्या है, इनफिनिट, इसकी क्या है, 0। कोई डाउट इसमें पहले, ठीक है। वो उधर प्लस की हुई है, उधर से मिलता है नहीं है, जो भी दोबारा फिट हो। बड़े क्लियर होगी चीज पहले। लाइन y इंटरसेप्ट है, ये थीटा है, स्लोप आ गई, ठीक है। स्लोप को अनदर फॉर्म क्या होता है इसका, लिखो अपनी कॉपी पे, राइज ओवर रन। राइज ओवर रन का मीनिंग क्या होगा कि आपने कोई भी 2 पॉइंट अचीव करने हैं। बेटा इस पॉइंट को P बोल देते हैं, पॉइंट को क्या बोल देते हैं, Q, ओके। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2, ठीक है। बेटा यहाँ से P से जाना कहाँ तक है, P से Q तक जा रहे हैं, तो हम रन भी कर रहे हैं। रनिंग हमेशा कहाँ होती है, हॉरिजॉन्टली होती है, वर्टिकली होती है, और राइजिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। तो कोई बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में रन कितना लिए, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है, इस पॉइंट x कोऑर्डिनेट कितना है, x2। तो रन कितना किया, x2 - x1। अरे ये चीज क्लियर हो गई। और राइज कितना किया है, y2 - स्लोप। बेटे आपने ये चीजें स्लोप तो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करोगे, ये आप करोगे स्ट्रेट लाइन +2 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6 से 7 है, ठीक है। अब इस चैप्टर में पहुंचने में आपको लग जाएंगे 3 से 4 महीने, ठीक है। जुलाई के बाद ही चैप्टर स्कूल में शुरू होता है स्ट्रेट लाइन, तब आपने ये करना होता है। ये क्लियर हो गया पहले, y2 - y1। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आपने उसमें से क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। बड़ा सिंपल मेथड है, यू हैव 2 पॉइंट्स, आपके इनके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - ये जो y2 - y1 क्या है, राइज है। राइज मतलब ऊपर को जा रहे हैं, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर फॉल आ रहा है, इस केस में लाइन राइज कर रही है कि फॉल कर रही है, अगर लाइन राइज करेगी स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपने याद रखना स्लोप का सिंबल क्या होता है, m होता है। m पॉजिटिव कब होगा, जब क्या करोगे, रन तो करना ही करना है, ठीक है। और m रन मतलब हॉरिजॉन्टली आगे जाना है। और नेगेटिव कब होगी, जब आप क्या करोगे, फॉल बाय रन, ठीक है। ये लाइन इज इंक्रीजिंग, राइजिंग और फॉलिंग,
राइजिंग लाइन जो होती है वो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाती है, एक्यूट के ऑब्ट्यूज। जब ये एक्यूट एंगल बनेगा तो tan, आपको पता है tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फर्स्ट में। ये एक्यूट एंगल है, फर्स्ट में लाई कर रहा है कि थर्ड में लाई कर रहा है, सेकंड में। थीटा एक्यूट है 0 to 90 के मिड में है कि 0 to 90 से एक्सीड है, तो tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस केस में। तो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव। लग गया, बताइए, लिख लिया, नोट कर लिया अंदर, ये चीजें लिख ली हैं आपने। पर वो तो फर्स्ट सेकंड। बेटे ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जा रहा है, क्या ये एंगल 90 से छोटा है कि 90 से बड़ा है? आप ये ना सोचो कि इसको इधर ड्रॉ कर दिया मैंने, आपने एंगल की ओरिएंटेशन देखनी। बेटे क्या दिक्कत है आपको बताइए, ये क्लियर हो गया? पे एम पॉजिटिव क्या है, राइज ओवर रन, और साइड में लिख लो ये कब होता है जब थीटा क्या होता है, एक्यूट, और ये कब होता है जब थीटा क्या होता है, when theta is acute and when theta is obtuse, तब ये चीजें चलती हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई पहले? कोई डाउट किसी को याद है? ठीक है, ऑब्ट्यूज में थीटा आएगा तो tan स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। और स्लोप निकालना आ गया, यहाँ तो एंगल से स्लोप निकलता है, यहाँ 2 पॉइंट से। ठीक है, स्लोप होता क्या है, राइज ओवर रन। ठीक है, क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ा था आपने, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था, उसमें भी स्लोप वाले क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अब एक और चीज लिख लो, यहाँ पे नोट कर लिया, ये इरेज कर दो। अच्छा, किसी का कुछ छूट जाएगा तो वीडियो मैंने शाम तक आफ्टर स्कूल अपलोड कर दी, तो आप कॉपी में नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो पहले देखो इधर, ये नोट लिखना है साइड पे, इंपॉर्टेंट नोट। ये y है, ये कौन है? ठीक है, y के लॉन्ग जो भी क्वांटिटी, लेट्स से कोई क्वांटिटी कौन सी है, p, x के लॉन्ग क्वांटिटी कौन सी है, q। ठीक है, लेट्स से, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना वो पता क्या होगा, रेशियो ऑफ p ओवर q। किसकी रेशियो होगी, p ओवर q। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। स्लोप का मीनिंग हमेशा क्या होता है, रेशियो ऑफ द वर्टिकल क्वांटिटी टू द हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। लिख लो, स्लोप ऑलवेज रिप्रेजेंट इन यूनिट्स, स्लोप ऑलवेज रिप्रेजेंट इन यूनिट्स, रेशियो ऑफ वर्टिकल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ वर्टिकल क्वांटिटी to horizontal quantity slope always represent, slope always represent तो बेटे मैथमेटिकल टूल्स में ना लास्ट टॉपिक रह गया हुआ है, वो कंटिन्यू करना हमने। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ऑलरेडी पहली लाइन आपने ड्रॉ करनी कॉपी पे। ये सबसे पहले क्या टॉपिक है, स्ट्रेट लाइंस। ग्राफ है, टॉपिक क्या है, स्ट्रेट लाइन। पहले ये ड्रॉ करो, वाई एक्सिस है, ये कौन है, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या ये लाइन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, राइजिंग है कि फॉलिंग, राइजिंग लाइन है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, फॉलिंग लाइन। ठीक है, रिपीट करते रिवाइज कर लें। लाइन अगर इस फॉर्म में है, ये वाई एक्सिस पे सी पॉइंट पे कट कर दी, क्या सी पॉइंट एक्स एक्सिस से बिलो है कि एक्स एक्सिस से अबव है, बिलो। इसको बोलना क्या है, वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलना है, वाई इंटरसेप्ट। ये कौन होता है, ये है एक्स इंटरसेप्ट, जो इस इक्वेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल इक्वेशन क्या लिखी हुई पढ़ो, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो एम एक्स में से कोई कांस्टेंट माइनस कर रहे हैं, कब माइनस करते हैं, जब वो लाइन कहां पे कट करती है, बिलो द ओरिजिन। अगर लाइन अबव द ओरिजिन कट करेगी, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या आया पढ़ो, वाई एक्स प्लस सी। ये क्लियर हो गया पहले। अगर लाइन पास ही ओरिजिन से हो गई तो सी आएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। उसमें c कैन बी पॉजिटिव, c कैन बी नेगेटिव, c कैन बी जीरो, डिपेंडिंग अपॉन लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट ओरिजिन, अबव ओरिजिन और बिलो ओरिजिन। ये चीज क्लियर होगी तीनों। ठीक है, ऐसा यहाँ पे m क्वांटिटी लिखी, m, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या कहना है इसको, स्लोप कैसे निकलती है, tan थीटा। थीटा कौन सा एंगल, द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं।
अच्छा, इस केस में एक्यूट एंगल है, इधर भी क्या है, दोनों में tan थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सारे tan cos sin सब पॉजिटिव होते हैं। अब इस एंगल में देखो, ये लाइन फॉलिंग है कि राइजिंग है, ये फॉलिंग, ये दोनों कौन थे, राइजिंग। राइजिंग लाइंस की स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। फॉलिंग लाइन की स्लोप क्या होती है, याद रखना, यू हैव टू फाइंड एंगल। एंगल हमेशा कौन सा देखना आपने, एंगल इज ऑलवेज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी पे। फॉर स्लोप अच्छा, फॉर स्लोप एंगल इज ऑलवेज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पे एंगल एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है कि नेगेटिव में बना है, इधर कहां पे नेगेटिव, एंगल अभी भी क्या है, पॉजिटिव में ही है, इधर ही है, राइट साइड पे। बनने को यहां पे बन सकता था छोटा एंगल, बट नहीं बनाना, आपने एंगल हमेशा कहां देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, क्लियर होगी चीज पहले ये, ठीक है। एंगल इज ऑलवेज, देखो ये लाइन है ना, अगर ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ऐसे लाइन आ रही है, तो एंगल कौन सा देखना है, अगर ये ऐसे होता तब कौन सा देखना है, स्लोप नेगेटिव आ गई इस केस में। अच्छा, इस केस में स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर हो गई चीज पहले, कोई डाउट इसमें। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ये लाइन है। आप क्लास 9th में 10th में ना लाइन की इक्वेशन से प्लॉट बनाते थे, ग्राफ में करते थे ना, बट क्या टेक्निक यूज करते थे, फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0, फिर 1, फिर -1, ऐसे करते थे। अब आप इसको डायरेक्ट किससे कंपेयर करो, और डायरेक्ट कंपेयर करने के बाद अपना आंसर बताओ कि क्या होगा। m कितना होगा इस केस में, tan की वैल्यू -1 कितने एंगल पे होती है, 45 पे तो 1 होता है, tan 45 कितना होता है, 1। नेगेटिव tan कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में कि फर्स्ट में, सेकंड में। सेकंड में अगर ये है 120 नहीं, ये कितना आएगा थीटा, 135 डिग्री, कितना आना ये, ऑब्ट्यूज आ गया। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री की थी, उसमें पढ़ा था ना tan 135 कैसे निकालना, तो उसमें ये किया हुआ हमने। c कितना है, तो इसका मीनिंग इसकी फाइनल इक्वेशन कैसे बनेगी, राइजिंग वाली बनेगी, फॉलिंग वाली बनेगी, राइजिंग। क्या स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो बताओ ये वाला केस बनेगा कि ये, इन दोनों में कौन सा केस बनेगा, सी दोनों में पॉजिटिव है, सी दोनों में क्या है, पॉजिटिव। एक में स्लोप नेगेटिव है, एक में स्लोप क्या है, इस सब में क्या है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड वाला केस बनेगा आपका, ऐसे आंसर आ जाएगा ये, यहां पे 135 डिग्री, और ये कहां पे कट कर रहा है, 2 पे, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, तो बिना एक्स वाई कुछ सब्स्टिट्यूट किए, सिर्फ y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके आप इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया पहले, ये सबसे सिंपल है। एक और है, वो इसमें लिखी नहीं हुई, बट आपने कॉपी पे नोट करनी है, वो ये है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इसमें लाइन ऐसे होती है, लाइन एक्स एक्सिस पे कहां कट करती है, a,0 पे, y पे कट करती है 0, b, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहना है इसको, कौन सी फॉर्म है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म थी, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। ये कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट, और ये कौन सी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। दो चीजें क्लियर हो गई पहले, स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप भी आएगी और इंटरसेप्ट भी आएगा, बट सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आएगा, ओनली इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स के नीचे जो नंबर होगा वो सजेस्ट करेगा कि ये एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, ठीक है, और वाई के नीचे जो नंबर होगा वो क्या सजेस्ट करेगा कि वाई एक्सिस पे कहां कट करें, ठीक है। ये क्लियर हो गया, पहले नोट कर लिया, कॉपी पे लिख रहे सभी ने। अब आप बताओ इसका आंसर दो, x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, इसका प्लॉट ड्रॉ करना है बिना सब्स्टिट्यूट किए, जल्दी जल्दी। तो इसको किससे कंपेयर करें, y इक्वल टू mx प्लस c से, कि इसके साथ कंपेयर करें, इसका कंपेयर। यहां पे इक्वल टू के बाद क्या है, यहां पे क्या है, क्या करें, ले आए 12,
कितना आ गया, यहाँ पे 12 रह गया, यहाँ पे क्या आ गया, मीन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, पॉजिटिव 12 के नेगेटिव 12, और वाई एक्सिस पे। और अब आप बताओ ये राइजिंग है कि फॉलिंग होगी, एक्स पे पॉजिटिव 12 है, वाई पे पॉजिटिव 4 है, ऐसे निकलेगी लाइन, फॉलिंग लाइन है। लग गया पता, इसमें ना स्लोप की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगर लाइन ऐसे हो 2x + 3y + 6 = 0, इसकी खुद ड्रॉ करो और मेरे को बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा। इक्वेशन देख के ग्राफ बनाना है ऑन द स्पॉट, हार्डली 5 सेकंड में बनाना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन एक सब पार्ट आएगा कि आपको ग्राफ बनाना आता है, फिर ग्राफ से सारी कैलकुलेशन होगी। ये वाला ग्राफ बताओ क्या ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, हमने आगे देखना है। एक्स आगे जा रहे हैं भैया, रन कर रहे हैं, पर फॉल कर रहे हैं कि राइज कर रहे हैं, ये डिक्रीजिंग है। चेक करना है कि ये इक्वेशन जो आंसर आएगा ये राइजिंग होगा कि फॉलिंग होगा। ठीक है, कैसे चेक करें बताओ, ये नोट कर लिया नीचे, सभी ने लिख लिया, बेटे कॉपी पे नोट कर लेना इसको सभी। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करें, 0 है यहाँ पे, कांस्टेंट हम यहाँ पे -6 है, क्या करें इसका, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम है, दूसरे साइड लेके जाएंगे -6 बन जाएगा, फिर क्या करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x / -6, 3y / -6, ऐसे ही आएगा। क्या बन जाएगा x / -3 y / -2 = 1। इसका मीनिंग x एक्सिस पे कहां कट करेंगे, -3 पे, और y एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे यहां पे कट किए और y पे, तो लाइन ये बन गई। बताओ अब ये लाइन फॉलिंग। ठीक है, मैंने कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, मैंने कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया कि पुट x = 0, वो आउटडेटेड है, वो खत्म हो गया मेथड, वो नहीं अब यूज करना। ठीक है, हम एक लेवल ऊपर पहुंचेंगे। बोलो, स्पेसिफिक एरो नहीं बनाने ना, आपने बस देखना है कि यू हैव टू रन टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां जाना है, यहां से शुरू होके कहां भागना है, रनिंग हमेशा टुवर्ड पॉजिटिव चलती है। रनिंग करते करते राइज कर गया इक्वेशन के, फॉल कर गया, इस केस में फॉल कर गया, इसलिए डिक्रीजिंग है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। +2 में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आप ये। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमें पहले रिक्वायरमेंट इस चीज की, अभी इसलिए मैंने बता दिया। ये क्लियर हो गया पहले, तो 4 ग्राफ क्लियर हो गए। स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब 2 इक्वेशन बताई है, बिना सब्स्टिट्यूशन के प्लॉट बन जाता है। अच्छा, स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, वो मैंने बताया नहीं। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, अपनी कॉपी पे लिखो, x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2, 2 पॉइंट्स आ गए। अगर आपको कोई एंगल नहीं गिवन है, जैसे स्लोप होता है tan थीटा, बट एंगल नहीं गिवन, तो आपने स्लोप पता कैसे निकालना है, y2 - y1 / x2 - x1। क्या करना है बताया हुआ मैंने, y2 - y1 / x2 - x1 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये काम सारा हमारा खत्म हो गया। आज हमारा लास्ट लेक्चर है मैथमेटिकल फिजिक्स का। मैथमेटिकल टूल्स आज खत्म होने हैं, कल से हमारा यूनिट 1 स्टार्ट होना है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो कल से हमारा सिलेबस का पार्ट स्टार्ट होगा। बट आप ये ना सपोज करना जो 1 वीक में किया वो वेस्ट है, पेपर में क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली मंडे को हमारे एक 10 या 20 मार्क का क्लास टेस्ट होगा, उसमें मैथमेटिकल टूल्स ही आएगा। ठीक है, ठीक है, सो नेक्स्ट मंडे को हमारा टेस्ट। ठीक है, लग गया सभी को, मैथमेटिकल टूल्स आने हैं। शीट उसमें डेरिवेटिव की मिल गई हुई सभी को, उसमें इंटीग्रल के क्वेश्चंस भी हैं, लॉगरिथम के भी हैं। तो एक वीक की बेसिस पे असाइनमेंट करनी है। एक वीक निकल गया, लॉगरिथम और डेरिवेटिव वाली असाइनमेंट सारी खत्म होनी चाहिए। अब इस वीक आपको छुट्टियां मिलनी है, अगले वीक भी 2 छुट्टियां आ जाएंगी। ठीक है, तो आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 20th अप्रैल तक लॉगरिथमिक शीट और सारी कंप्लीट करनी है, इंटीग्रल भी कंप्लीट करनी है। इंटीग्रल काफी क्वेश्चन मैंने करवाए थे सैटरडे को, उसकी वीडियो पोस्ट कर दी थी, जिसने क्लास मिस की है तो वो देख लेना, अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो आगे देखें। अच्छा, नेक्स्ट पैराबोला। बेटे पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे सिलेबस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो आप, वो उनका ग्राफ कौन सी शेप का होता है, लिख लो अपनी कॉपी पे, पैराबोला लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लिखो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पैराबोलिक कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पैराबोलिक कर्व, बस इतना याद रखना। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डाल लो, साइड पे नोट कर लो। हमने मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, लिख लो कहां पे यूज होना ये मोशन इन 2 डायमेंशन। और जो भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, वो कहां यूज है ना, मोशन इन 1 डायमेंशन।
जब चलेंगे स्ट्रेट लाइन में तब वो चलता है। ये मोशन टू डायमेंशन। 4 तरह के पैराबोला नजर आ रहे हैं। इसका नाम क्या होता है? राइट हैंडेड। क्या नाम है इसका? राइट हैंडेड पैराबोला। इसका नाम क्या है? ये क्या है? अपवर्ड, वो क्या है? डाउनवर्ड। ठीक है, अब बताओ एक चीज को, पेन का क्या है भाई? ये इसको मैं ऐसे फेंक दिया, कौन सी शेप आई इन चारों में से? डाउनवर्ड। ये हम प्रूव करेंगे कि पेन को जब ऐसे फेंकते हो, कैप को या किसी बॉल को थ्रो करते हो ना, तो उसकी पाथ की ट्रेजेक्टरी ऐसे होती है। प्रूव करेंगे हम ये। उठाना कैप। ठीक है, आपने मैच देखे होंगे, मैच में वो दिखाते हैं कि एक बॉल कितने डिस्टेंस पे गई है, 102 मीटर की हाइट दूर गई है, यहाँ हाइट उसकी इतनी मीटर थी। वो सारी कैलकुलेशन किसके थ्रू होती है? पैराबोला। आपको पैराबोला डील करने आएंगे तभी सॉफ्टवेयर में आप पैराबोलिक इक्वेशन एंटर कर पाओगे। अगर आपको पैराबोला पता ही नहीं होगा तो कोडिंग इस चीज की करोगे। ठीक है, इसलिए हमें ये पढ़ने हैं सारे। इसकी इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, मतलब x की पावर कितनी है और y की पावर कितनी है? सभी में ऐसा ही है। इनमें दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? माइनस का। इसमें y पावर 1 है, x पावर कितना है? अपवर्ड, और वो कौन है? डाउनवर्ड। ठीक है, ड्रॉ कर लिए, इक्वेशन लिख ली, इतना बड़ा लग गया। बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है कि y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। +1 में मैथमेटिक्स में चैप्टर है कोनिक सेक्शन, उसमें सारा पढ़ना, डिटेल में पढ़ना ये सारी चीजें। ठीक है, k कुछ भी हो सकता है, k में भी एनी नंबर, 1 2 3 5 7 माइनस कुछ भी, एनी नंबर। आगे कौन आया देखो? हाइपरबोला। ठीक है, ये होता है हाइपरबोला। पिछले देखना ले, हो गया नोट? ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाइपरबोला। बेटे बड़े सारे ग्राफ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स उसमें यूज करते हैं ये, और भी जगह यूज। आपने कभी वर्ड सुना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? क्लास 10th में आपने पता रो एल अपॉन ए पढ़ा था। किसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए का? तो उसमें रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अब आप मेरे को आंसर बताना खुद। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए पढ़ के आए हो आप। अगर रो और ए कोई बच्चा कहे कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने, ना मटेरियल चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रहा है, वायर की जितनी थिकनेस है सेम है। अगर रेजिस्टेंस और लेंथ में ग्राफ कोई पूछे, दोनों की पावर 1 है कि एक की पावर 2 है? दोनों की पावर क्या है? अभी हमने दो को पढ़े हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ा था y इक्वल टू mx प्लस c वाला कर्व पढ़ा था, एक y इक्वल टू kx स्क्वायर पढ़ा, ऐसे पढ़े ना? यहाँ पर हमने पढ़ा x इक्वल टू ky स्क्वायर। इसमें देखो कौन सा ग्राफ इसको मैच कर रहा है? कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है? क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c में y की पावर कितनी है, x की पावर भी कितनी है 1, बाकियों में क्या है, एक की पावर 1 है, दूसरे की 2 है। तो इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी कर्व कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इसका मीनिंग रेजिस्टेंस और लेंथ में ग्राफ कैसा होता है? रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ऐसे ही होता है। अब बताओ रेजिस्टेंस और एरिया में ग्राफ कैसा होगा? कौन सा? ये वाला ग्राफ है। अभी तक आप पढ़ते आए हो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ती है, दूसरी चीज क्या होती है? कभी उसको ग्राफ में देखा था? ये फर्स्ट टाइम देख लिया। तो जब भी आपके पास प्रोपोर्शनली एक क्वांटिटी न्यूमरेटर में है, दूसरी उसके इनवर्सली है, तो ग्राफ कैसा बनना है? अच्छा, यहां पे टच नहीं करवाना, ये टच नहीं करवाने, पता क्यों? अगर मैं a को 0 कर दूं तो 1/0 क्या होगा? इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मीनिंग अगर आपकी x y वाली क्वांटिटी 0 हो रही, y वाली क्वांटिटी 0 हो रही, कहां पे जाके? इन्फिनिटी पे। टच नहीं करवाना। ऐसे ही अगर मैंने r को 0 कर दिया तो a इन्फिनिटी हो जाना है। तो जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटीज आती हैं तो यहां पे टच नहीं करवाना होता, पैरेलल छोड़ना होता है। पैरेलल लाइंस कहां मीट करती हैं? इन्फिनिटी में। तो यहां पे दो लाइंस पैरेलल आ गई एंड में, इसका मीनिंग क्या है? दे मीट एट यहां पे इन्फिनिटी। क्लियर हो गई चीज? पहले नोट कर लिया? नोट करो जल्दी इनको। और ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हमने हर चैप्टर में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने स्पेसिफिक बोल दिया आपको। ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक्वेरियम देखा सभी ने? बबल्स होते हैं उसमें, बबल मशीन होती है ना, होटल्स में हम देखते हैं, नीचे लगी होती बबल मशीन के ऊपर लगी होती, नीचे बबल निकलता है, नीचे छोटा होता है, ऊपर आते थे क्या होता है? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? सोचा नीचे बबल छोटा ऊपर बबल बड़ा क्यों हो गया? ये प्रोपोर्शनलिटी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसे पानी के नीचे जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा या कम होएगा?
बढ़ेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता रहेगा, वॉल्यूम क्या होता रहेगा। कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी आई, डायरेक्ट के इनवर्स, इनवर्स। ठीक है, तो लग गया पता, आपको क्लियर हो गया ये। तो बड़े सारे क्वेश्चन आने इसके ऊपर। ये भी वही चीज है, ये भी क्या है, सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है बता सकते थोड़ा सा। इसकी पावर 2 ये ज्यादा स्टीपर है, क्या ये जल्दी डिक्रीज हो रहा है, वो थोड़ा लेट हुआ था, ये जल्दी आ गया। क्यों जल्दी आ गया, पावर कितनी है, मान लो यहाँ पे क्यूब आता है पावर में, ये और जल्दी आ जाएगा, 4 पावर आ गया और जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, मेन चीज है कि है एक क्वांटिटी न्यूमरेटर से होवे तो दूसरे पास से क्वांटिटी किधर होवे, डिनोमिनेटर। दैट्स इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्या होते हैं, आमने सामने। अगर दोनों की पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइन, एक की 1 है दूसरी 2 है तो पैराबोला। समझ लगी पहला। ठीक है, ड्रॉ कर लिए, लिखो जल्दी। हो गए तो हाइपरबोला क्लियर हो गया। इस वाले हाइपरबोला का स्पेसिफिक नेम होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लो, इसका स्पेशल नाम होता है, क्या नाम है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना जो, उनको ये शेप्स बनानी आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सड़कें बनानी है। कभी देखा है राउंड अबाउट चौंक देखा, चंडीगढ़ कोई गया, चंडीगढ़ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ प्रॉपरली वेल डिजाइंड सिटी बनी थी, प्रॉपर मैथमेटिकली डिजाइंड। अगर आप गूगल मैप से चंडीगढ़ के मोड़ देखो ना, चौंक देखो, पूरे ऐसे नजर आते हैं। ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल। ये कौन सी शेप्स हैं, हाइपरबोला। ठीक है, ऐसा मीनिंग जितने भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, टर्न देखते हो, रोड कंस्ट्रक्शन देखते हो, सब क्या है, कोनिक सेक्शन। या तो स्ट्रेट हो गई, या पैराबोलिक हो गई, या सर्कुलर हो गई, या एलिप्टिकल, या हाइपरबोलिक। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। नीचे देखो कौन सा कर्व आ गया, दो, ये कौन से हैं, सर्कल एंड एलिप्स। सर्कल तो पता सभी को, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन विच काइंड ऑफ ऑर्बिट। सुनने में सर्कुलर है बट एक्चुअल कौन सा है। ठीक है, तभी तो सीजन चेंज होते हैं, समर्स में अर्थ फास्ट हो जाती है, विंटर्स में स्लो हो जाती है। क्यों स्लो होती है, क्यों फास्ट होती है, एलिप्टिकल। सर्कल का एक ही सेंटर होता है, एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां पे होता है, एक यहां पे होगा, दो फोकस आएंगे उसके। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख लो, इनको ड्रॉ करना आपने बस। ठीक है, ड्रॉ कर लो। ठीक है, इक्वेशन देखो, इसमें x और y की दोनों की पावर 2 है कि किसी एक की 1 भी है। अगर दोनों वेरिएबल की पावर 2 होगी और दोनों के आगे नंबर 1 1 लगा होगा तो क्या बनेगा, सर्कल। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो भी नंबर होगा सेम होगा। बट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे लगा हुआ है 1/a², यहाँ पे क्या लगा हुआ 1/, वो इक्वल नहीं है तो कौन सी शेप आएगी, एलिप्स। ठीक है, जो ट्रैक होते हैं, रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, 100 मीटर रेस है, 4 मीटर रिले रेस है, वो ट्रैक कौन सी शेप में होते हैं, एलिप्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हमने कब पढ़ना है, +1 में ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन चैप्टर में जितने भी ऑर्बिट होंगे हमारे हेलिवनरी बॉडी के, वो सारे कौन सी शेप के होंगे, एलिप्स होंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको, कल सभी ने ड्रॉ। हाँ जी, क्या किसमें, ये रेडियस वर्ड नहीं यूज करना, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये कौन होती है, सेमी मेजर रेडियस, सेमी मेजर। ये कौन है, सेमी माइनर। समझ लगी, एक माइनर एक्सिस है, एक की है मेजर। ठीक है, रेडियस वर्ड यूज करेंगे। रेडियस सिर्फ कहां आता है, सर्कल में। अगर ये ए और बी इक्वल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। शेप देख लो। ठीक है, ऐसे ये बड़ी बार यूज करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल डिके और इंक्रीज, ये बहुत बार वर्ड यूज करना है। ठीक है, कोई चीज में सडन राइज आता है, सडन अचानक राइज आ जाए, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। कोई चीज सडनली डिक्रीज कर जाए तो क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। जो लॉकडाउन लगा सी ना 13 मार्च 2020 ਨੂੰ पूरे इंडिया च अराउंड 900 केसेस थे, 900 कोविड केसेस, और 20 मार्च से अराउंड आके कितने हो गए थे, 3 लाख। 900 से 3 लाख तक जाते जाते टाइम लगा सिर्फ 6 या 7 दिन का। तो कौन सा इंक्रीज हुआ होगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लगा पता। कोई चीज जो सडनली राइज कर जाती है, क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल। और कोई चीज सडनली फॉल कर जाए, एक्सपोनेंशियल। बनने के बाद देखो, अच्छा इसमें देखो, ये जोड़ना है यहां से,
जोड़ा हुआ ना। इस ग्राफ की इक्वेशन पता क्या है, लिखो कॉपी पे, y इक्वल टू ई पावर एक्स, और ये दूसरे वाले की क्या है, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। ओके, एक इक्वेशन की है y इक्वल टू ई पावर एक्स है, और सेकंड वाले की क्या है, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। ई क्या होता है, एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 2.71। एक्सपोनेंट एक नंबर, जैसे पाई एक नंबर है ना 3.14, ऐसे एक्सपोनेंट भी एक नंबर होता है 2.71। बस यहां पे खत्म हो गया सारा मैथमेटिकल टूल्स खत्म है। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी हमने किए हैं। कर लिए नोट, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अच्छा, ये समझ लग गया ना, जे टच कर रहे थे एक्सपोनेंशियल है, जे टच नहीं कर रहे थे इनवर्स वेरिएशन। एट द टच ना करने का कारण की है कि मीन जब x क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तब जाके y ने क्या होना है, 0 होना है। चलो आगे देखें। चलो बेटे, ये वाला कुछ क्वेश्चन है, नजर आ रहा सभी को, लास्ट से विजिबल है। पहला क्वेश्चन देखो की पे है, कहता है प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करो, क्या काउंट करो, कंप्यूटर स्लोप। ठीक है, ग्राफ द लाइन, ग्राफ द लाइन का मतलब क्या हुआ, ड्रॉ भी करो। इन दोनों पॉइंट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे इजी, क्या स्लोप निकल सकता है इनसे, बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या है, निकालो जल्दी, कॉपी खोलो जल्दी करो बेटे, ये भी शीट है आपके पास, ये भी सॉल्व करके ले आनी है। ठीक है, तो काम शुरू कर दो। मैथमेटिकल यूनिट की जितनी भी शीट्स हैं 21 अप्रैल तक आपने सबमिट करनी है सारी। ठीक है, सारी कंप्लीट करनी है। पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, x1 y1 कितना है, x1 y1 कितना है 2,3, और x2 y2 कौन है। बेटा जिसको भी समझ नहीं लगी दोबारा देख लो, दोबारा करवाने लगा हूं। स्लोप कैसे निकाल लेंगे, y1 अपॉन, तो y2 कितना है 0 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2, इट कम्स आउट टू -3 बाय -1 3। स्लोप पॉजिटिव आ गया, मीन इंक्रीजिंग लाइन है कि डिक्रीजिंग है, राइजिंग वाली इंक्रीजिंग। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू m की वैल्यू अभी क्या रह गया, c। c कैसे निकाले, बड़ा सिंपल वे है, आपने यहाँ तो x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ x2 y2, ज्यादा इजी कौन सा दोनों में, x2 y2 क्या था बोलो, x2 कितना है 1 और y2 कितना है, ये पुट कर दिया यहाँ पे, 0 इक्वल टू m कितना था 3, 1 प्लस c, c कितना आ गया -3 आ गया। तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 3x माइनस 3। पहले देखो इधर तक क्लियर है सभी को। सबसे पहले क्या निकालना है, कंप्यूट करने को क्या बोला है सबसे पहले, स्लोप। स्लोप निकाल ली, y इक्वल टू mx प्लस c में इक्वेशन पुट करनी, पहले m निकाला, निकल गया। पासिंग पॉइंट कितने हैं, दोनों में से किसी एक पॉइंट उठा लो, मैंने नीचे वाले को उठाया क्योंकि y 0 बोला हुआ, अगर कोई और बोल तो मैं ऊपर कर देता। ठीक है, जल्दी से वैल्यू पुट की, c निकल गया, इक्वेशन डाल दी। अब आप खुद अपनी कॉपी में मैच करके बताओ, स्लोप पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, कौन सा ग्राफ है, स्लोप पॉजिटिव मतलब राइजिंग लाइन जाएगी इतना, पास की तो करेगी ओरिजिन तो, अबव ओरिजिन और बिलो ओरिजिन, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,-3, बस खत्म। और यहाँ पे अगर थीटा आता है उसका tan थीटा कितना होगा 3, tan थीटा कितना होगा, लग गया पता। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन तो नहीं की, पुट x इक्वल टू दिस एंड दिस, फिर उसके बाद प्लॉट करें, सिंपल, आपने भी ऐसे ही करना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, जिसका हो गया जल्दी से क्वेश्चन नंबर करो, थर्ड, जल्दी करो, ये ड्रॉ लिखो पहले, जिसका हो गया वो थर्ड करे। बेटे सामने देखो, सीधा कर बैठ, लिख कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, tan थीटा 3 है, अभी हमें निकालना ही नहीं आता, बिकॉज tan थीटा अप टू 1 निकालना आता हमें, आपने ऐसे ही लिखना है। आपने से tan 30, 60, 90, 45, 0 की वैल्यू पता बस आपको, या 90 की, बस अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी नहीं लिखना, बस इतना ही छोड़ के आना। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से होता सब कुछ। हाँ बेटे थर्ड सम करना है, ये जैसे ये स्टेप किए वैसे ही करना आपने, कोई नया स्टेप नहीं यूज करना। चल रही
करते रहे इसको। बताओ भी x1 y1 कितना है? क्या आएगा ये? -1 -1 अपॉन 2 -3 -1 + 1 अपॉन 5 कितना हो गया? 0। बेटे जिस लाइन का स्लोप ही 0 है वो लाइन ऐसे होगी कि ऐसे होगी? ऐसे होगी। जिसका स्लोप इनफाइनाइट आ गया वो सीधी। और y = mx + c है ना, कौन सा पॉइंट पुट करें? y की वैल्यू कौन सी पुट करें? दोनों में बताओ, सेकंड करते हैं फर्स्ट करते? सेकंड। y कितना है? -1, x कितना है? 2 और स्लोप कितना है? 0। सो -1 = 0 + c कितना आ गया? इक्वेशन क्या होगी फिर? क्या होगी? y = इसका स्लोप तो आया ही नहीं, सिर्फ इंटरसेप्ट है ना। c -1 है कि +1 है? कहां पे कट करेंगे? अबव y एक्सिस के, अबव ओरिजिन के, बिलो ओरिजिन? खत्म। ठीक है, लग गया पता? लिख लो, कॉपी पे लिखो। कर लिया? ठीक है बेटे, ये पहले क्वेश्चन हो जाएंगे, पहले 6 90 डिग्री, बिल्कुल 90 tan 90 इन्फिनिटी मतलब बहुत जरूर बताएंगे tan 90 है ना। ठीक है बेटे, हो गया। बेटे सेकंड क्वेश्चन पे आओ जल्दी। अंडरवुड वाले खुद करना। बेटे देखो इधर, पहले 5 क्वेश्चन यही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पढ़ो स्टेटमेंट 6 क्वेश्चन में क्या था। पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दे दी पहले से स्लोप दे दी ना। कौन सी इक्वेशन लगाएं? अब ये काम करना पड़ना है, ये नहीं करेंगे। क्या करें? सीधे ही कहां पे पहुंचे? सीधे y = mx + c। पासिंग पॉइंट क्या है बोलो? 1,2। x कितना पुट करना है? 1। y कितना करना है? और स्लोप कितना है? तो कितना आएगा? 2 = 2 × 1 + c comes out to be। तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया? जनरल इक्वेशन y = mx + c में पुट करो। m कितना है? c कितना है? 0। तो इक्वेशन क्या आ गई? अब बताओ, आपने पीछे लिखा हुआ है, जब c नहीं होता तो लाइन कहां से पास करती है? c ओरिजिन तो, अच्छा पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव है? राइजिंग है कि फॉलिंग? क्या इक्वेशन आएगी फिर इसके? ठीक है, और यहां पे एंगल थीटा, tan थीटा कितना होगा जो कि स्लोप होता है? बस इतना करना है। हो गया क्लियर? लिख लिया? अगर आपको पासिंग पॉइंट पता है और स्लोप पता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ सारे। चलो इसको बाकी बाद में करते हैं फिर।